नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और आज अनादि विशेष में बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में राहत की बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 जिलों में पानी गिरा। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा सहित अनेक शहरों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर लौट आया है। उत्तराखंड में बारिश के आसार हैं। यहाँ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हुई है। इस बार उत्तराखंड को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में अगस्त लगभग सूखा गया। कई इलाका सूखाग्रस्त भी हो गए। वहीं खेतों में सोयाबीन और धान की फसल को नुकसान पहुंचा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि बारिश के मौसम में सिंचाई करने की नौबत आ गई। खरीफ के सीजन में लगने वाली फसलों को बारिश की इस बेरुखी से काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अभी भी बारिश होने से बहुत कुछ स्थिति सुधर सकती है। इसलिए किसानों और आम जनता को बारिश से कई सारी उम्मीदें हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 12 दिन यानी 18 सितंबर तक बारिश हो सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों की बारिश से तालाब और बांध कितने भरते हैं, क्योंकि इसी बारिश पर पूरे वर्ष का दारोमदार है। 4 राज्यों में बारिश का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मानसून के लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर फिर शुरू हो गया है। बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भोपाल, नर्मदापुरम और छिंदवाड़ा में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभी 2 मानसून सिस्टम एक्टिव है। अगले 24 कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। 10 से 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 18 से 20 सितंबर तक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। जबलपुर समेत 16 जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया एक्टिव है। इसी वजह से बारिश हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में पूर्वी हवाएं भी एक्टिव हैं। 10 से 12 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी से एक और सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 18 से 20 सितंबर तक बारिश की एक्टिविटी रहेगी। मध्य प्रदेश में 1 जून से 5 सितंबर तक सामान्य से 19% बारिश कम हुई है। प्रदेश में औसत 26.16 इंच बारिश हुई है, जबकि 32.43 इंच बारिश होनी थी। पूर्वी हिस्से में औसत से 16% और पश्चिमी हिस्से में औसत से 23% कम हुई है। छत्तीसगढ़ में अभी एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। रायपुर समेत कई जिलों में बुधवार, गुरुवार को तेज बारिश हुई। सरगुजा संभाग में भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी होगी। राज्य में कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। 12 जिले प्रदेश में ऐसे हैं जहां अब भी सामान्य से कम बारिश हुई है। सरगुजा जिले में सूखे के हालात हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में इस समय 767.4 मिलीमीटर औसत बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरगुजा जिले में 62% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग के 1 जून से 4 अगस्त तक के आंकड़ों के मुताबिक बलरामपुर जिले में 28% कम बारिश, बस्तर में 22% कम, बेमित्रा में 20%, दंतेवाड़ा में 25%, गरियाबंद जिले में 22%, जांजगीर में 37%, जसपुर में 50% कम बारिश हुई है। कबीरधाम में 36% बारिश कम हुई है। उत्तर प्रदेश में यूपी में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटे यूपी में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा, बांदा और फतेहपुर समेत 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक
बदलती हवाओं के रुख को देखते हुए बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया जा सकता है। बुंदेलखंड में भी आज अच्छी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 24 घंटे में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में हल्की बारिश और पूर्वांचल क्षेत्र के जिले में मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं गरज चमक के भी आसार बने हैं। गुरुवार को यूपी में 7.40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कानपुर में देर रात तक बारिश होती रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है इस बार मानसून के देरी से विदा होने की संभावना है। ऐसे में सितंबर में प्रदेश के अधिकतर जिलों में कई दौर की बारिश होने की आशंका है। इस बार बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम नहीं बना, जिसके चलते राज्य में बारिश कम हुई। सितंबर आया बारिश लाया, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगस्त का जो महीना था वो पूरी तरीके से कई सारे राज्यों के लिए सूखा साबित हुआ। किसान परेशान थे, जनता हैरान थी, उमस इस कदर थी कि लोग काफी परेशान थे। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही सितंबर की एंट्री हुई वहां पर बारिश भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो लगातार मध्य प्रदेश में 4 दिनों से रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे में जो किसान परेशान थे उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ और उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी लगातार बारिश हो रही थी। उत्तराखंड में तो हालांकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, उसकी वजह से कई सारे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा भूस्खलन जैसी स्थिति देखने को भी मिलती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल था। अगस्त में काफी कम बारिश हुई, लेकिन वहीं सितंबर की बात कर ली जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा बारिश हो रही है। अब उत्तर प्रदेश का हाल जानेंगे, हमारे साथ में संवाददाता अनूप चौधरी लखनऊ से जुड़ गए। अनूप, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम का हाल है और फिलहाल आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिकों ने क्या कुछ कहा है? देखिए, यहाँ पर जिस तरह से अगस्त का महीना था, अगस्त का जो अगस्त महीने के अंतिम समय और सितंबर के शुरुआती दिनों में, यानी जो पहले सप्ताह में काफी गर्मी हो रही थी, लोग भीषण गर्मी और उमस से बेहाल थे। लेकिन मौसम विभाग ने 6 तारीख को ही अनुमान लगा दिया था कि 7 तारीख से यूपी का माहौल मौसम को लेकर बदलेगा। कहीं भारी बारिश हो सकती है, कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने कहा था 7 सितंबर से अनुमान लगाया था। 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक यूपी में, चाहे पूर्वी यूपी का पूर्वी इलाका हो, पश्चिमी इलाका हो, पूर्वांचल इलाका हो या फिर बुंदेलखंड का इलाका हो, यहाँ पर तेज बारिश कहीं भी हल्की बारिश, कहीं पर तेज गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, कहीं पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। उसी हिसाब से मौसम विभाग जिस तरह से कल 7 तारीख से जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था 7 सितंबर से यूपी का मौसम बदलेगा, उसी अनुमान के मुताबिक यूपी का मौसम बदल चुका है। लखनऊ में भी तेज बारिश हो रही, कल शाम से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, देर रात भी बारिश होती रही और अभी भी लखनऊ में लगातार बारिश हो रही है और बुंदेलखंड के कई इलाके वहां पर भी बारिश हो रही है और इसी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और हो सकता है अभी इसको लेकर रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मौसम बदला है 7 तारीख से 7 सितंबर से, और ये मौसम का बदलाव 11 सितंबर तक, जैसा कि मौसम विभाग का कहना है 11 सितंबर तक की मौसम का बदलाव लगातार जारी रहेगा। वो चाहे यूपी का पूर्वांचल इलाका हो, पूर्वी प्रदेश हो या फिर पश्चिमी इलाका हो या फिर बुंदेलखंड है, यहाँ के तमाम जनपद हैं जो बारिश से प्रभावित रहेंगे। और यहाँ पर जिस तरह से कहा जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ 30 से 40 किलोमीटर की हवाओं के साथ जो है यहाँ पर बारिश हो सकती है, गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में मौसम विभाग कई जिलों को लेकर रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट जारी कर सकता है। फिलहाल यूपी के कई इलाकों में मौसम मेहरबान है। जिस तरह से गर्मी हो रही थी, अगस्त का महीना, भीषण गर्मी, उमस से लोग परेशान थे, अब लोगों को काफी राहत मिली और अगले यानी कि 7-11 सितंबर तक की लोगों को फिलहाल ये मौसम के फुहारे लोगों को जरूर कहीं ना कहीं राहत देंगे। और मौसम विभाग भी कह रहा है कि अभी बारिश का सिलसिला लगातार यूपी के कई जो प्रदेश पूर्वी इलाके या पश्चिमी इलाके, पूर्वांचल इलाके या फिर बुंदेलखंड के जनपद, वहां पर मानसून जो है अभी हावी रहेगा और 11 सितंबर तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी।
जी, तो 11 सितंबर तक लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में से उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए राहत की बारिश कही जा सकती है। अनूप, अगर हम बात करें तो कई बार जब बारिश का मौसम शुरू हुआ था तो उस दौरान कई सारे ऐसे जिले हैं, ऐसे शहर हैं जहां पर बिजली की कटौती भी की गई थी। तो क्या इस बार भी लगातार अब जैसे बारिश हो रही है तो ऐसे में कोई स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, अभी मैंने बताया कि जो बारिश का सिलसिला है वो 7 सितंबर यानी गुरुवार से शुरू हुआ है देर शाम से, और वो सिलसिला अभी लगातार जारी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, अगर तेज हवाएं चलती हैं तो जाहिर सी बात है उस हिसाब से मौसम विभाग के अलर्ट है और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जो यूपी का जो बिजली विभाग का महकमा है, उसके अधिकारी हैं, उस हिसाब से लाइट को जो है चालू करेंगे या बंद करेंगे। फिलहाल एहतियात के तौर पर जहां पर तेज बारिश या तेज हवाएं चल रही है, अभी भी लखनऊ में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही है, तो उसको देखते हुए जो बिजली विभाग है वहां पर बिजली को बाधित कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे लोगों को नुकसान होगा। जो बिजली के तेज हवाओं से बिजली के पोल टूटते हैं, बिजली के तार टूटते हैं, ऐसे में कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर बिजली विभाग पहले से सतर्क हो चुका है। और कहीं पर जहां पर तेज हवाएं या तेज बारिश हो रही है, उसको लेकर बिजली विभाग एहतियातन के तौर पर बिजली बंद करेगा। और मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक जिस तरह से मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है, उस हिसाब से बिजली कहीं ना कहीं बाधित की जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से मौसम मेहरबान है यूपी में, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है। अगर बिजली बाधित भी होती है तो मौसम जिस तरह से जो मानसून मेहरबान हुआ है फिलहाल के लिए, तो उससे अगर बिजली बाधित होती कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मानसून की वजह से, मानसून जिस तरह से हावी हुआ, उससे लोगों को राहत मिली है। और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में 11 सितंबर तक के लोगों को इस मौसम से राहत जरूर मिलेगी। और रही बिजली काटने की बात, तो मौसम विभाग के जो अनुमान होगा उसके मुताबिक बिजली विभाग फैसला करेगा कि कहां पर बिजली काटनी है, कहां पर नहीं काटनी है। जी, तो बिल्कुल अनूप, कई सारे जिले जहां पर झमाझम बारिश का दौर अब भी जारी है और 11 सितंबर तक ऐसा ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से अनूप हमारे साथ में जुड़े थे, हमारे संवाददाता, उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार की उत्तर प्रदेश की स्थिति है। कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों के चेहरे साफ तौर पर खिलते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही थी। और इस दौरान जैसे ही बारिश हुई तो जो उत्तर प्रदेश की जनता है उनके चेहरे खिल उठे और कहीं ना कहीं इसे उत्तर प्रदेश के लिए राहत की बारिश कही जा सकती है। अब ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो क्या कारण है जिसकी वजह से अचानक से मौसम बदला था और उसके बाद में ये जो बारिश का दौर था वो शुरू हो चुका, तो कई सारी बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और उसके साथ ही साथ अन्य राज्यों की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य है जहां पर लगातार सूखा देखने को मिला था, लेकिन अब बारिश हो चुकी है तो किसानों के लिए एक ये वरदान साबित हो रही है बारिश। क्योंकि देखिए, बारिश का मौसम जैसे शुरू होता है तो किसानों के लिए धान की फसल, जिसमें धान की फसल उगाने के लिए सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, और बारिश के मौसम में जब बारिश नहीं होने की वजह से किसानों को यहाँ पर सिंचाई के लिए अलग से पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किसानों को बारिश ना होने की वजह से परेशानी भी हुई थी। लेकिन जैसे ही सितंबर का मौसम महीना शुरू हुआ, वैसे ही बारिश भी शुरू हो चुकी है और ऐसे में किसानों के लिए कहीं ना कहीं इसे राहत भरी और वरदान भरी बारिश कही जा सकती है। उसके अलावा अगर अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। तो कई सारे ऐसे जिले, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और कहीं पर सामान्य से कम भी बारिश हो रही है। हालांकि ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी का मौसम शुरू हो जाएगा और अगर बारिश इस समय अच्छी नहीं हुई तो आने वाले समय में बारिश ना होने की वजह से पानी की किल्लत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी भरी। अब चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजधानी भोपाल, वहां पर जानेंगे कि मध्य प्रदेश में मौसम का हाल कैसा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो अगस्त काफी सूखा था मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन फिलहाल सितंबर में 2-3 दिन से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। बिल्कुल, जैसा कि अगस्त में बारिश का दौर ना के बराबर था, बहुत ही कम 2 से 3 दिन तक बारिश हुई और ये बारिश भी काफी नहीं थी इस बारिश के मौसम में। लिहाजा अगस्त के बाद सितंबर में मौसम एक्टिवेट हुआ और मौसम विभाग लगातार ये कह रहा था कि 5 के बाद कभी भी बारिश हो सकती है और राजधानी सहित प्रदेश भर के कई जिलों में बारिश हुई और इससे राहत भी मिली है, किसानों को भी राहत मिली है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सितंबर में अगस्त का कोटा पूरा होने की उम्मीद है। इसका कारण है कि 12 तारीख को भी एक सिस्टम एक्टिवेट होगा, बंगाल की खाड़ी से होते हुए मध्य प्रदेश की ओर ट्रफ लाइन गुजरेगी और इससे बारिश की संभावना है और अगस्त में भी लगातार ऐसे ही बारिश का दौर चलेगा। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो बारिश होनी चाहिए थी अगस्त के महीने में वो फिलहाल हुई नहीं है और
सितंबर की बात कर ली जाए तो सितंबर में भी बारिश का आंकड़ा काफी कम है। ऐसे में मध्य प्रदेश के जो जलाशय है, डैम है, तालाब है, वो एफटीएल से नीचे है, यानी कि उनमें पानी जो लिमिट में बारिश के अंदर हो जाना चाहिए था, रिकॉर्ड तक दर्ज होना चाहिए था, वो हुआ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसान जो लगातार बारिश को लेकर उम्मीदें लगाए हुए थे अगस्त में, अब उन्हें सितंबर में बारिश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच अगस्त में बारिश नहीं होने की वजह से फसलें भी खराब हुई हैं। लिहाजा इसी कारण सरकार ने गंभीरता लेते हुए इस बात को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो फसलें खराब हुई है किसानों की, उनको मुआवजा देने के लिए सर्वे किया जाए। आज ही मुख्यमंत्री ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए ये निर्देश जारी कर दिए हैं। अब राजस्व विभाग जो फसलें खराब हुई है उनकी भरपाई, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेगी, लेकिन इससे पहले सर्वे होना जरूरी है और सर्वे के बीच में बारिश का भी दौर रहेगा। ऐसे में सर्वे करने में भी राजस्व अधिकारियों को दिक्कत आएगी। लिहाजा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 18 से 20 सितंबर के बीच में भी एक मानसून की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी और इसके बाद सितंबर आखिरी तक भी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। जी, लेकिन विवेक, यहाँ पर चिंताजनक ये भी है क्योंकि सामान्य से 17% कम मध्य प्रदेश में बारिश हुई है। आने वाले समय में उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ऐसे ही मौसम लगातार रहा, बारिश होती रही, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में गर्मी में पानी की जो किल्लत देखने को मिलती है मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, वो नहीं देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए विवेक, हमारे संवाददाता राजधानी भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हुए थे। उन्होंने जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय में भी उन्होंने ये संभावना जताई है कि आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। हालांकि अभी भी सामान्य से 17% कम बारिश है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले समय में लगातार अगर बारिश होती है तो उससे जो किसान है उसे कितनी राहत मिल पाती है, आम जनता को कितनी राहत मिल पाती है और साथ ही साथ गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत देखने को मिलती है, वो मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर अलग अलग जिलों का जायजा हम लगातार ले रहे हैं, अलग अलग राज्यों का जायजा हम लगातार ले रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से और साथ ही जानकारी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उसके साथ ही साथ उत्तराखंड में मौसम का हाल कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करी जाए तो छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है, जहां रायपुर समेत कई जिलों में बुधवार गुरुवार को तेज बारिश हुई है और साथ ही सरगुजा संभाग में भारी बारिश की चेतावनी भी जताई गई है। तो वहीं रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है और साथ ही राज्य में कई जिलों में औसत से भी कम बारिश हुई है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर काफी कम बारिश हुई है। वहां पर भी किसानों को उम्मीद थी कि काफी अच्छी बारिश हो, क्योंकि पिछली बार अगर हम बात करें 2022 की तो झमाझम बारिश हुई थी और लगातार कई सारे जिले तो ऐसे थे छत्तीसगढ़ में जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी और मौसम विभाग के साथ ही साथ राज्य सरकार और प्रशासन की चिंता भी इस दौरान बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही बारिश अगर इस बार की बात करें तो काफी कम बारिश इस बार भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में 19%, सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। वहीं 1 जून से 8 सितंबर तक 810.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तो ये आंकड़ा दर्ज किया गया है। अब तक जून से सितंबर तक की अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ में 810.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हालांकि अभी यही जताया जा रहा है कि जो कि 19% कम बारिश है और संभावना यही जताई जा रही है छत्तीसगढ़ में भी कि आने वाले समय में बारिश अगर अच्छी होती है तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफ़ी राहत भरी होगी और इसके साथ ही साथ जो जिस प्रकार की परेशानियां देखने को मिलती है वो परेशानी पानी को लेकर जो परेशानियां छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश देखने को मिल रही थी और अभी फिर से सिस्टम एक्टिव हो गया है। मॉनसून ट्रफ जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजर रहा है और इसी की वजह से कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर झमाझम बारिश भी हो रही है। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी अपडेट जारी किया है कि कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ में बारिश हो सकती है, यानी कि बिजली भी गिर सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट रहने के लिए भी कह दिया है और उसके साथ ही कई जिलों में बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होगी। येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सितंबर का महीना
काफ़ी राहत भरा है, क्योंकि यहाँ पर अब लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में कई सारे ज़िलों के लिए, राज्यों के लिए राहत भरी बारिश इसे कहा जा सकता है। तो कई सारे जिलों में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और लगातार हम हमारे अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जिलों में और अन्य राज्यों में ये मौसम का बदलाव देखने को मिलेगा। अब चर्चा करेंगे मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ में गुरुदत्त मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। गुरुदत्त जी, अनारी टीवी पे आपका बहुत स्वागत है। हम मौसम की बात करें तो अगस्त का महीना काफी सूखा था, सितंबर में बारिश हो रही है, तो आने वाले महीनों में क्या समझा जाए कि क्या इसी प्रकार से लगातार बारिश देखने को मिलेगी? 2 दिनों बारिश हुई पूरे प्रदेश में, 3 दिनों बहुत अच्छी बारिश हुई। थोड़ा सा अगर ग्वालियर वाला, चंबल वाला एरिया छोड़ दें तो सभी जगह लगभग हमको रेन मिली और अभी आने वाले 2 दिनों 9 तारीख 10 तारीख को तक भी हमको प्रदेश में रेन मिलेगी। ये जो सिस्टम है और प्रदेश से मानसून की द्रोणिका गुजर रही है और ये सिस्टम जाने के बाद भी 13-14 तारीख के बाद हमको पुनः रेन मिलने की संभावना है। लेकिन जो वर्षा है अभी उसको सहेज के रखने की जरूरत है, लोगों को पानी बहाए ना व्यर्थ। और अभी अच्छा मौसम है, बढ़िया। प्रदेश में अभी आधे जिले तो अभी भी सामान्य से कम वर्षा में है, लेकिन इसके बाद भी जो पानी 2-3 दिनों में गिर गया तो उससे बहुत अच्छी राहत की खबर है और रबी फसल के लिए भी अच्छी रहेगी। जी गुरुदत्त जी, अगर बात करें अल नीनो की तो उसका भारत देश में काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है और हालांकि कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बारिश नहीं हो रही है, बारिश का इंतजार है। तो ऐसे में अगर हम आगे समझे तो क्या अल नीनो का प्रभाव भारत देश में देखने को मिलेगा आने वाले समय में? अच्छी वर्षा हो गई है 2-4 दिनों में ये, और कुछ उत्तर प्रदेश की जो तराई के इलाके हैं, कुछ राजस्थान का इलाका है, यहाँ भी वर्षा मिलेगी जी। और धीरे धीरे अभी ऐसा अनुमान है कि जो हमारा ये सितंबर में हमको रेन मिल जाएगी, काफी फायदा होगा और अक्टूबर नवंबर में भी हल्की फुल्की वर्षा मिलती रहेगी। तो अभी हम ये आशा करते हैं कि सितंबर महीना बहुत अच्छा जाएगा पूरे देश के लिए। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। देखिए, मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़े हुए थे। अब सीधे रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का हाल जानने की कि वहां पर मौसम का मिजाज कैसा है। करिश्मा हमारे साथ में जुड़ी हुई है। करिश्मा, मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है छत्तीसगढ़ में? तो करिश्मा, अब तक आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, लगातार अलग अलग राज्यों की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है और उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में तो लगातार भारी बारिश देखने को मिल ही रही थी। लेकिन सितंबर माह में इन तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं झमाझम बारिश की वजह से किसान के चेहरे तो खिले ही है, लेकिन आम जनता को जो गर्मी और उमस से परेशानी झेलनी पड़ रही थी वो अब झेलना नहीं पड़ रहा है। हालांकि आगे भी संभावना जताई गई है कि 12 सितंबर तक यूं ही बारिश बरकरार रहेगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नारी टीवी। नमस्कार।